नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मुस्लिम बहुल इस्लामिक दुनिया में आज सनातन का डंका बज रहा है। दुबई हो या फिर अबू धाबी, भव्य हिंदू मंदिरों की मौजूदगी से सनातन का पताका सातवें आसमान पर है। आज का भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और अब जब जनता ने तीसरी बार मौका दिया है तो ऐसे में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की ताकत रखने वाले पीएम मोदी से बहुत सी उम्मीदें हैं। उम्मीद है भारत को पुनः विश्व गुरु बनता देखने की, उम्मीद है विश्व पटल पर सनातन के उगते सूरज के दर्शन करने की, उम्मीद है एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक झलक पाने की। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जमीनी तस्वीरें कुछ और ही कहानियां इस वक्त बयां कर रही हैं। भारत की बेटियां सुरक्षित नहीं है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक आज रेप एंड मर्डर ने समाज को शर्मसार कर दिया है। पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं के गले पर तलवार लटकी हुई है। बांग्लादेश में हुए इस्लामिक तख्तापलट के बाद बंगाली हिंदुओं के घर, दुकानें लूटी गई, मंदिरों को तोड़ा गया, आस्था पर कुल्हाड़ी चलाई गई, नौकरियां खतरे में आ गई है और मुल्क में इस्लामी निजाम लाने की तैयारी है। और ऐसे में क्या कट्टर इस्लामिक मुल्क में हिंदू सुरक्षित हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि खुद के घर में भारतीय हिंदू कितने सुरक्षित हैं? इस पर स्वामी योग से प्रसिद्धि आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज के अनमोल विचार पहले आप सुन लीजिए। हिंदू खतरे में मानसिक रीत से 1500 साल से रह रहा है। एक जिसको कहते हैं ना कि आप अपने लघुता ग्रंथि में जब जीते हो, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, डिप्रेशन में मरोगे। लेकिन आप जिसको विवेकानंद कहते हैं अमृतस्य पुत्र, आप अमृत की संतान हो, ऋषियों की संतान हो। अगर हमने न्यू एजुकेशन जो वेस्टर्न वर्ल्ड से लिया है कि हम बंदरों से एवोल्यूशन हुआ है और बंदरों की संतानें हैं, तो बंदर की तरह बिहेव करोगे। लेकिन ऋषियों की संतान हो, ऋषियों की संतान होकर के डरना क्यों? तो वो हिंदू को जगना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा और अपने मूल्यों पर आना पड़ेगा, तो सब ठीक होना ही है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं और उनकी इसी राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हाल फिलहाल में देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर लाया गया कानून हो या फिर सेक्युलर सिविल कोड के नाम पर एक देश एक कानून लाने की तैयारी। देश को फिट बनाने के लिए पीएम मोदी का जोश तो हाई है, लेकिन क्या उन्हीं के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र, जिसे अब सनातन राष्ट्र भी कहा जाने लगा है, क्या उसे उसकी मंजिल मिल पाएगी? कांग्रेस जिस पीएम मोदी को विश्व गुरु कहती है, क्या वो दुनिया के 195 देशों के बीच भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे? इसको लेकर स्वामी योग जी की अकाट्य भविष्यवाणी क्या कहती है, आप भी सुनिए। भारत के लिए भविष्य बहुत स्वर्णमय है। बस यही है कि हमें, जिसको कहते हैं ना, तन मन से इस राष्ट्र के उत्थान हेतु अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार जो भी कार्य कर सकते हैं। अगर किसान है तो किसानी करेगा, दुकानदार दुकानी करेगा, सेना में कोई सैनिक है तो वो रक्षण का काम करेगा। जो भी वर्ग है वो सब एक राष्ट्र को आगे रख करके कार्य में जुट जाए। तो समय भारत के लिए स्वर्णिम है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत समय भी बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन जो घर्षण दिख रहा है हमको 3 साल का, मैंने कहा 1000 दिन, ये 1000 दिन घर्षण पूरे विश्व में रहेगा और उसमें भारत अछूता नहीं रहेगा। लेकिन हम चाहें तो अपने आप को काफी कुछ इस अग्नि से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गुरुजनों की, संतों की, अवतारी पुरुषों की बड़ी कृपा आ रही है। भारत भूमि तो है धर्म भूमि, तो उसमें रक्षण भी होगा। पर हाँ, हमें निश्चयात्मक बुद्धि से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कहूं, सनातन की परिभाषा आप क्या मानते हो, वो हमारे ऊपर दारोमदार है। सनातन का मतलब है प्राकृतिक, नेचुरल, जिसमें हम पहले सूर्य को मानते हैं, चंद्र को मानते हैं, वनस्पतियों की पूजा होती है, हमने जानवरों को भी उतना ही सम्मान दिया है, प्रेम दिया है। तो अपनी अपनी इच्छा से अगर कोई कहे कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूं, तो वो सनातनी है। भले वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सनातनी है। सनातन जो सतत कंटिन्यूटी में है, जो जीवित है, शाश्वत है, था, है और रहेगा, है ना। तो सनातन पूरा विश्व कैसे हो जाएगा कि ऐसा नहीं होगा कि अगरबत्ती और दिए करेगा। ये तो हिंदू रिलीजियसिटी के निशानियां हैं। बट सनातन का मतलब ये होगा कि आप प्रकृति प्रेमी हो जाओगे। ये जो अनाप शनाप प्लास्टिक बढ़े हुए हैं, पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें बहुत कुछ कमी आएगी।
लोग काफी कॉन्शियस हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, जिसको हम बोध कहते हैं, हम सबका स्वयं का बोध बढ़ेगा। तो बोध की जो कल्पना है वो सनातन की कल्पना है, और दूसरे धर्मों या दर्शनों में अगर इसको दिखाया भी गया है तो क्योंकि सनातन बहुत पुराना आदि जुगादि धर्म है, तो सीधी सी बात है, इस दृष्टि से हम कहते हैं कि सब सनातनी हो जाएंगे, लेकिन सब सनातनी का मतलब सब हिंदू हमें नहीं लेना चाहिए। चलिए, इसी चर्चा को इसी के साथ खत्म करना चाहती हूँ। स्वामी यो का मतलब जानने के लिए आपसे। हाँ, स्वामी यो का वैदिक जो शब्द है, ये यो वेद से आता है। यो मतलब जो था, जो है और जो रहेगा। ये योगेश्वरानंद का सिर्फ यो हम इसलिए लगते हैं क्योंकि एक नाम भी स्मृति में रह जाए, और संन्यास के अंदर बिरजा होम में हमने जब सब कुछ आहूत कर दिया तो योगेश्वरानंद नाम भी क्यों, तो उसका योग का बस एक परिचय देने के लिए ही रखा है। पर योग का अर्थ यही है कि जो था है और रहेगा वो परमात्मा एक ओंकार। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमो नारायण। नमो नारायण। साथियों, चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है, और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे, तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।